मेरा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे 2 लाख है, मेरा टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर 3.5 लाख है, लेकिन 25-25 मिलियन 30-30 मिलियन वालों को जिस टाइम मैं चाहूँ एक सेकंड में उनको नचा सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई हैव अ मनी। अब बड़ा खूबसूरत एक लग्जरी फार्म हाउस बना रहा हूँ जिसमें 100 कनाल का डैम है, किश्तियाँ, घोड़े, अस्तबल, ये चीज़ें अभी मेरी बन रही हैं। इसके अलावा घर हैं, जहाज़ जो है वो मैं उड़ा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और मेरे पास SPL लाइसेंस है उसका, तो दिल है कि हम एक जहाज़ भी ले लें। मैं पाकिस्तान के शायद टॉप टैक्स पेयर्स में से भी हूँ, शायद मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म से, साबिक मिनिस्टरों से, वज़ीर-ए-आला से भी ज़्यादा टैक्स देता हूँ। देखें ना, अच्छे लोगों की कहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ बैठे हैं दुबई प्रॉपर्टी है लंदन और दुबई में, तो ये सियाने लोग हैं ना, बुद्धू ਜਿਹੜੀ वोटर है वो कहती मैं लाहौर तो बाहर नहीं निकलना, ये तो बुद्धू खाता सोच है, ये सोच गलत है। और जितने भी आप लोग देखेंगे जो लोग तरक्की करते हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो ज़्यादा फोकस काम पे करते हैं, साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्टडी जो है ना वो आपको इल्म के लिए, यार मना ये क्या आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के क्या करना है, मेरे जैसे अनपढ़ बंदा आपको नौकरी पे रख लेगा। बहुत सारे लोग लगड़ बगड़ मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात मलिक रियाज करता है तो लोग उसको सुनते भी हैं। क्यों? क्योंकि इज अ ट्रिलियन, क्योंकि ट्रिलियन के बाद उसी मुंह में मजा आती है जैसे मुंह ट्रिलियन पे है, खाली मुंह जो मैं तुझे करोड़ा हर बार कोई फायदा नहीं। इस नीयत से काम करना कि अगर मैं कामयाब होऊंगा अपने पूरे टब्बर को उठाऊंगा। ये है कि टब्बर आपकी बात में मानेगा नहीं, कहेगा जी ऐसी पहलू क्यों अरबपति से, हालांकि काखर पे जेब में, ये आपने करना, ये करना जरूर है। तो ये वो लोग की कॉमन गलती है जिसकी वजह से लोग फंस रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, और इससे निकलने का ना रास्ता है, ना पुलिस आपको बचा सकती है, ना नैब, ना अदालतें, ना कुछ। मुश्तरी होशियार बाश, आपने गलती की ही क्यों? दिस इज द ओनली पॉइंट। अदालत कहेगी मुश्तरी अखा बांसन जी तुम्हारी है। गाइज आपने हाइलाइट्स देखी, आपने देखा कि इस्माइल खान साहब का जो स्टाइल है वो बाकी तमाम स्पीकर से बहुत डिफरेंट है। आप ये इंटरव्यू जब एंड तक देखेंगे ना आप इनके फैन हो जाएंगे। आप देखेंगे कि यार इनके पास कितना नॉलेज है बिजनेस से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड। अगर आपने इस इंटरव्यू को एंड तक देखा यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत ज्यादा आप इंजॉय भी करेंगे। सो चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। अच्छा इस्माइल भाई, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको लोगों ने टिकटॉक पे भी देखा है, फेसबुक पे भी देखा है, लोग इतना ज़रूर जानते हैं कि यार एक यंग सा लड़का है 27-28 ईयर्स का, और उसने जो है विद इन फ्यू ईयर्स लाइक 5 to 6 ईयर्स पहले वो मेहरान पे होता था, आज उसके पास 10 आगे गाड़ियाँ चल रही हैं, 10 पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं, प्रेसिडेंट की तरफ से उसको एक्सीलेंसी अवार्ड भी मिल गया है। क्या चक्कर है? लोगों को समझ नहीं आ रही कि हु इज़ मोहम्मद इस्माइल एंड व्हाट इज़ प्रॉपर्टी नामा। तो प्लीज़ पहले ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें, हु इज़ मोहम्मद इस्माइल। देखें, मैं एक आम सा एक बंदा हूँ, एक बिज़नेस करता हूँ रियल एस्टेट के हवाले से, और 2017 में सितंबर में मेरी डिग्री मुकम्मल हुई, मास्टर्स इन कॉमर्स मैंने किया रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। फिर 2018 में मेरे एक दोस्त थे बैरिया टाउन में, उन्होंने कहा मेरे पास आ जाओ, तो मैं उनके पास चला गया। बिलाल अलवी, मैं उनका मशकूर हूँ, उनका मेरे पे एहसान है कि उन्होंने मुझे इस रास्ते पे चलाया। तो 2018 में जब मैं आया तो मैंने 1 साल मैंने बहरिया टाउन के अंदर, एट दैट टाइम बहरिया टाउन कराची वाज लॉन्च, तो मैं लोकली काम करता रहा था। जब मोटरसाइकिल था उस टाइम मेरे पास, अभी भी मेरे पास है मेरा मोटरसाइकिल 2011 मॉडल 9748। मैं पहला पाकिस्तान का रियल स्टेट यूट्यूबर था जिसने यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वीडियो यूट्यूब पर डाली, वो बिक गई, मुझे कमीशन आ गया। इस तरह करते 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 रिसेंटली टिल 2023 मेरी कंपनी की जो इस टाइम ट्रांजैक्शंस हैं वो तकरीबन 30,000 से ज़ायद आज तक हम कस्टमर्स को डील कर चुके हैं, प्लॉट्स के ज़ुमरे में, फाइल्स के ज़ुमरे में। फिर जब हम तो ये तो चले कंपनी की तरफ बात जा रही है। इस तरह फिर एज अ रियल स्टेट डेवलपर हमने काम किया, हाई राइज प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तालीम मेरी जो है वो मास्टर्स इन कॉमर्स मैंने की है। फिर मैंने जॉब ज्वाइन की शाहीन फाउंडेशन के अंदर, एयरफोर्स का एक फाउंडेशन है लाइक फौजी फाउंडेशन, तो उसमें फिर मैं एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर चला गया, दवाइयों की मेडिसिन को एंटर करता था। देन उसके बाद वो मैंने 2015 में ज्वाइन किया, 15, 16, 17 तक मैं काम किया, 3 साल मैंने काम किया। 14,500 के बाद ज्वाइन किया। जब मैं लीव कर रहा था सितंबर 2017 में, तो उस टाइम मेरी 17,500 रुपये तनख्वाह थी, 2,500 रुपये मेरा ओवर टाइम था। मेरे पास सबसे जो पहला मोबाइल था दैट वाज 11-12, मेरा मोबाइल अभी मेरे ऑफिस में है, स्क्रीन
मैं आपको उसकी वीडियो भी किसी दिन दिखाऊंगा। फिर मैंने एक हुआवे का मोबाइल लिया P10 लाइट, उसके ऊपर मैंने वीडियोस वगैरह प्रॉपर्टी की बनाना शुरू की। तो दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। और आगे क्या हुआ वो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लंबी हो जाएगी बात, वो अगला आप सवाल। जबरदस्त इस्माइल भाई। लेकिन एक मेजर क्वेश्चन ये बनता है बीच में कि देखें, आपके पास पुराना जो भी एक्सपीरियंस है वो जैसे डाटा एंट्री है, मुख्तलिफ डाइवर्स आपका एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन फिर रियल एस्टेट की तरफ ही क्यों शिफ्ट किया? कोई खास रीजन थी? आपने क्या पहले देख लिया था कि यहाँ पे बहुत पैसा है, ये यहाँ पे इसको मैं यूट्यूब के थ्रू करूंगा तो यहाँ पे बहुत मैं फेम हासिल कर लूंगा? मतलब आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था उस टाइम जब आपने शिफ्ट मारा? देखिए शिफ्ट जो है ना, ये लकीली मेरे दोस्त थे बिलाल अलवी, ठीक है, उनको, वो मेरे साथ, मैं एयरफोर्स बेस पे रहता था नूर खान में, तो वहाँ मेरी गपशप उनके साथ होती थी, तो एक्टिव भी था काफ़ी। तो उन्होंने कहा यार तुम मेरे पास आ जाओ, बहरिया में ना हम काम करते हैं। तो उससे पहले मैंने एक और दोस्त के साथ थोड़ा सा काम किया, फिर मैं उनके पास चला गया। ऐसा सच कोई एम नहीं था कि यार रियल एस्टेट में जाऊँगा। बेसिकली जो रिजेक्टेड बंदा होता है ना, वो कहता है यार कुछ भी हो, काम कहीं मिल जाए। तो आई वॉज अ रिजेक्टेड पर्सन, लाइक 134 लॉन्ग कोर्स पाकिस्तान आर्मी में मैं गया, मैं नॉट रिकमेंड हुआ, आखिर में जाके ISSB दी। फिर मैं 34 ग्रेजुएट कोर्स BCom के बेस के ऊपर मैंने अप्लाई किया, वहाँ से भी नॉट रिकमेंड हो गया। अब फिर मैं शाइन फाउंडेशन में जब था तो मैंने आगे पीछे लोग सिफारिशें लड़वाई कि यार मैं मास्टर्स इन कॉमर्स किया, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, 17,500 रुपये तनख्वाह भी, मेरा क्या काम होना है। तो मैंने कहा थोड़ा सा अप्लाई, फिर मैंने बैंक्स वगैरह में अप्लाई किया, मीज़ान बैंक में मैंने अप्लाई किया, वहाँ पर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। मैंने कहा चले अकाउंट एज आ कुछ चला जाऊँगा, कल को ब्रांच मैनेजर बन जाऊँगा, मेरा वो सोच थी, नॉट अ रियल स्टेट। रियल स्टेट में फिर जब मैंने कदम रखा तो एक आध साल में मुझे कुछ समझ आया, और वैसे ही मैंने जो है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ये प्रॉपर्टी है, ये सोसाइटी है, इसमें आप प्लॉट ले लें। तो वो जनाब लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया, और फिर लोगों ने ट्रस्ट शुरू कर दिया। पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट विद मी, मेरे साथ इन्वेस्ट शुरू किया। फिर मैंने छोटा सा एक ऑफिस बनाया 15,500 रुपये माहाना रेंट के ऊपर, उसमें मैंने साथ 1-2 बंदे रखे, फिर मैं भाइयों को भी साथ ले आया। फिर इस तरह टीम बढ़ती जो है ना, वो काफिला बनता गया। सही, मैं वैसे यही क्वेश्चन करने लगा था कि YouTube पे आना बाय चांस था या इसके पीछे कोई सोच थी कि यार आने वाला टाइम कंटेंट का है, कंटेंट बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, पाकिस्तान से भी लोग देखेंगे, बाहर से भी देखेंगे, मतलब इस तरीके की कोई सोच थी? देखिए मैंने जो YouTube शुरू किया ना, वो बस एक्सीडेंटली आप कह सकते हैं उसको, बस गलती से शुरू कर लिया मैंने, और उसके ऊपर मैंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दी। और सबसे पहले मैंने अपने जो मेरा YouTube चैनल था उसका नाम रखा बैरियर टाउन अपडेट्स। तो मैं बैरियर टाउन की थोड़ी सी अपडेट्स देता था। एट दैट टाइम बैरियर टाउन कराची वाज लॉन्च, लाइक लॉन्च तो नहीं, कुछ उसमें नई चीज़ें आई, तो उसकी वीडियोस वगैरह डालता था। वहाँ से थोड़ा थोड़ा मेरे पास कस्टमर आया। ये मुझे फ़ायदा हुआ कि उस टाइम कंपटीशन नहीं था, तो मैं आगे चला गया। आज आप YouTube पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, देयर इज़ अ वेरी बिग कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन, और फिर बिग थम्स बैठे हैं जिनसे आप आगे निकलने का सोचें तो बड़ा एक मुश्किल है। लेकिन उस टाइम बिल्कुल जीरो था, कोई था ही नहीं। लोग कहते पागल वीडियोस बनाना है, काम ही को नहीं चलाएगा। वो जब लोगों ने फिर देखा 2018 में, क्या खान साहब थे बहुत आगे चले गए, यूट्यूब पे बहुत बड़ा बिजनेस किया। फिर जाहिर बात है फेसबुक, फिर कॉर्पोरेट पे बिजनेस चल पड़ा। उसमें फिर एज अ डेवलपर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए। फिर 600-700-800 लोगों ने कॉपी करके भी अपने अकाउंट्स बनाए और मेरे से गाइडेंस ली, और बहुत सारे लोगों को मैंने गाइड किया, और आज दे आर डूइंग अ गुड बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो इस्माइल भाई आपने तो एक्सीडेंटली शुरू किया, लेकिन अननोइंगली आप इस टाइम जो है वो मार्केट के लीडर हैं। यूट्यूब पे आपसे बड़ा रियल एस्टेट का आई डोंट थिंक सो कि कोई चैनल एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज के टाइम पे जो लोग आपको फॉलो करके आई जा रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल बनाए जा रहे हैं, क्या उन लोगों को भी आप जितनी सक्सेस आज के टाइम पे 2023 में मिल सकती है? आप क्या कहते हैं? हाँ देखें, एक तो ये बात है कि वो लोग जो रियल स्टेट को आज ज्वाइन कर रहे हैं और एज अ सोशल मीडिया, ये मैं बात तो मानता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। एवं डायलॉग मार लो कि भाई जन बड़ा तुसी कम पार्ट लाना है, तुसी बड़ी तरक्की कर लेनी, लेकिन इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट काम करना पड़ेगा। आपके पास फंड्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, प्लॉट बाय सेल आप कर सकते हैं इजीली, लेकिन ये है कि आप डेवलपर बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया ना, मिसाल आवाम थक गई है ये प्रॉपर्टी की पोस्टें वीडियोस देख के। दूसरा देखें, 2 बंदे हैं, एक बंदा वीडियो बना रहा है, दूसरा भी बना रहा है। एक इदारा है, प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया हुआ है, बिजनेस है, 8-9 ऑफिस हैं, 100-200 की टीम है, बिलियंस के वर्थ के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, डिलीवरी कर चुके हैं। वही चीज़ 100 रुपये की उधर से भी मिल रही है, 100 रुपये की मेरे पास से भी मिल रही है। तो जाहिर बात है, बल्कि 100 क्या मैं 90 की भी देने का पावर रखता हूँ, क्योंकि मैं उसमें आगे चला गया। तो
डेफिनेटली कस्टमर मेरे पास आएगा या कस्टमर उसके पास जाएगा जो अपना लेवल बना चुका है। और ट्रस्ट, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट द ट्रस्ट। सो ट्रस्ट हमारा इन लोगों के जहनों में बन चुका है। सो एक नया बंदा जब आएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। इसको आप देखें कि रियल एस्टेट सोशल मीडिया को इमरान खान ने कैश किया। आप दुनिया का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो फेसबुक से बना है। मतलब इसकी कितनी पावर है, सोशल मीडिया की कितनी पावर है, आज भी देख लें उनकी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, दूसरी बात, हम वो आप बेशक अगला सवाल कीजिएगा, सवाल लंबा हो जाएगा कि कैसे हम कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं, वो फिर अगला मैं आपको आगे बताऊंगा इसका। सही। अच्छा इस्माइल भाई देखें, अब चले रियल इस्टेट प्लस यूट्यूब, जो ये पर्टिकुलर बिजनेस है, यहाँ तो कंपटीशन बहुत हो गया। आपको लगता है कि अगर यूट्यूब को ही यूज़ करें या यूट्यूब और फेसबुक को ही यूज़ करें और किसी और निश में एंटर कर जाएं, यानी चले रियल इस्टेट तो सैचुरेट हो गया है, क्या आपको लगता है कि बाकी डिफरेंट बिजनेसेस हैं, बहुत से बिजनेसेस हैं, फर्नीचर का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, हाई टिकट में बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे अभी भी कोई बड़े यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान में नहीं बने, तो आपको लगता है कि वहां पे कोई स्पेस है और लोगों को थोड़ा सा आपको फॉलो करने के बजाय थोड़ा सा अपना दिमाग ओपन करना चाहिए और इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहिए? है ना रियल एस्टेट की, उस पे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत आवाम आई हुई है, बहुत। अच्छा, दूसरा, रियल एस्टेट में ट्रस्ट चाहिए। ट्रस्ट बिल्टअप करते करते आपको 2-3 साल लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जिसमें आपको कम ट्रस्ट पे भी काम हो जाता है, लाइक फर्नीचर, लाइक स्मॉल प्रोडक्ट्स, लाइक दराज पे जिस तरह छोटी चीज़ें मिलती हैं, लाइक अब शहद बेचना, लाइक गाड़ियाँ बेचना, लाइक बहुत सारा, लाइक आप देख लें TKR को देख लें, ताहिर खान बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं। ऐसे बिजनेसेस आप कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अपने आप को इस्तेमाल करके पॉजिटिवली। क्योंकि वो प्रोडक्ट कितने की है? 5,000 की। फर्नीचर कितने का है? 20,000 का। प्रॉपर्टी जो है वो 25 लाख से 25 करोड़ की वैल्यू है। तो जब बंदा 25 लाख रुपए लगा रहा होता है तो वो इतना ज़्यादा सेलेक्टिव और इतना ज़्यादा मोहतात हो जाता है कि उसको वो 100 में से फिर नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 या टॉप टीयर को चूज़ करता है कि मैं इस बंदे से लूँगा, अगर मेरा पैसा डूब भी जाए तो एटलीस्ट ये देने के काबिल होगा। लेकिन नीश के ऊपर डिफरेंट नीश है, इस पर काम कर सकते हैं आप, गिलास के ऊपर काम कर सकते हैं आप, पानी बेच सकते हैं आप देखें कराची कैमरा सेंटर, मेरे दोस्त हैं शुएब, बहुत जनाब ये रॉड के माइक हो गए, ये चीज़ें होंगी, लैपटॉप ये बेच रहे होते हैं। सो बहुत बड़ी नीश अवेलेबल है, बहुत बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, उस पर आप कर सकते हैं। वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट पे काम मुश्किल है। वीडियोस के थ्रू अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर तो यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। लोग वो बेच रहे हैं, वो क्या कहते हैं यार, वो जो सर्दियों में खाते हैं मर्दाना कमजोरी के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप देखें, हकीमों को आप देखें यार, वो बड़ा सलाजीत मेरे सलाजीत बेच रहे हैं भाई। इतनी सी सलाजीत जनाब 5,000 रुपए की, 3,000 रुपए की बेच रहे हैं, पीछे से 200 रुपए की है। सो अच्छा, फिर उसमें क्या है, जो छोटी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बिकती है। आप रेस्टोरेंट चला सकते हैं, मोबाइल्स बेच सकते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है। तो रियल एस्टेट में क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा फन खान बन जाएंगे तो आप 10 प्लॉट बेचेंगे, 10 से बिजनेस ना, उसमें टाइकून नहीं बन सकते। या तो ये कि बाद दिहाड़ी मारनी, महीने 2 प्लॉट बेचना, 3 प्लॉट बेचना। अगर आपने बड़ा बिजनेस करना तो यू हैव टू बी अ डेवलपर। उसके लिए बहुत बड़ा प्लॉट, आप एक कमर्शियल प्लॉट में तो 25-30 करोड़ का प्लॉट है, उस पर प्रोजेक्ट बनाए तो 40 करोड़ रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। लीगल इदारे, अदर FBR, अलग चीज़ें अलग। कल मुझे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से नोटिस आ गया, खान साहब तुझी के कार्य, मतलब बहुत सारे इदारे हैं जो आपने एज अ बिजनेसमैन, आप हुकूमत का जो राइट है और आपका फर्ज है टैक्स अदा करना, वो टैक्स आप नहीं अदा कर सकते, सिलसिले नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें। तो ये है। सही, ज़बरदस्त, सही है। अच्छा इस्माइल भाई, एक बात ये बताएं कि देखें, आपकी जो जितना मैंने आपको ऑब्जर्व किया, और मैं आपका बड़ा पुराना व्यूअर हूँ और मैं देखता रहता हूँ, मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि आपको जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे सक्सेस मिली है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि आपने जो है ना फ्रॉड्स को एक्सपोज किया है। आपने थोड़ी सी सेंस दी है अपने कंज्यूमर को कि यार मेरे से लो या ना लो, आप किसी से भी जाके कुछ बाय कर रहे हो ना, तो कम से कम ये 3, 4, 5, 6 चीजें हैं जो आपके ज़हन में होनी चाहिए। उसके बाद आप जहां मर्जी से जाके जो मर्जी बाय करो। इससे एक ट्रस्ट का जो लेवल है ना, वो आप पे बड़ा डेवलप होता है। तो मुझे ये बताएं कि दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी जो हम यूज कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू ग्रो करने में किसी भी बिजनेस में, या और भी कोई स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? देखिए, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। आवाम को प्रॉपर्टी बेचते हुए आप, नंबर 1, मैंने जब काम शुरू किया तो आई हैव एक्सपोज्ड a lot of इन इस रियल स्टेट में मैंने बहुत बड़ी टक्कर ली। आम बंदा नहीं कर सकता, एक्सपोज करेगा अगर फंदा उसको चढ़ जाएगा। बिकॉज वो वक्त ऐसा था। आज तो आप देखें ना कि कल देखें ना 1700 कारकुन गिरफ्तार हो गए PTI के, मिसाल दे रहा हूँ। तो इतनी बड़ी पार्टी, और आप देखें कि इमरान खान के ऊपर 350 केसेस हैं। तो अगर आप किसी को एक्सपोज करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आप बड़े सिस्टम से नहीं उलझ सकते। आप इमरान खान बनने की कोशिश करेंगे, एक्सपोज करेंगे, तो वो आपको ऐसे एक्सपोज करेंगे कि आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी को एक्सपोज करना है तो
एक होता है ब्लैकमेलिंग, एक होता है लोगों को इल्म देना। हमने लोगों को इल्म दिया, हमने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। आज तक पूरी रियल एस्टेट की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी सोसाइटी की या किसी फ्रॉड को एक्सपोज किया तो उसको कहा कि यार हमें 2 लाख दे दो, हम खामोश हो जाएंगे। नो, या हमें पैसे देना। अगर आपने ऐसा किया आप फंस जाते हैं। किसी के पास कोई सबूत नहीं तो हमारा सिस्टम चला। बेसिकली उस टाइम हालात भी ठीक थे। कुदरती तौर के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की, लोगों को फ्रॉड से मुतल्लिक बनाया, लोगों को नॉलेज दी। आज वो नॉलेज देकर हमने अपने लिए भी काम टफ किया, ये मैं नहीं बता रहा कि अब आज हम भी फ्रॉड नहीं कर सकते। लोगों को हमने इतना इल्म दिया कि अगर हम भी गलत करेंगे कहेंगे खान साहब देखें ना आपने ये बात की थी। तो हमने बहुत सारे लोगों को ललकारा, बहुत सारे लोगों को खिलाफ गए, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने भुगता भी, केसेस भी हुए, चीज़ें भी हुई। फिर बहुत सारी सोसाइटीज़ के साथ हमने काम किया, ऐसी सोसाइटीज़ के साथ जिसके ऊपर नैब का केस चला, पुलिस का केस चला, इदारों का तसादुम, उसमें हम भी रगड़े गए तो हम उसको मार्केट करें। तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से आप ये है कि एक फिर बहुत सारी चीज़ें फिर आपके सिलसिले बन जाते हैं, लोगों को पता लग जाता है कि यार ये बंदा ठीक है, इसको ना छेड़ें। तो फिर चलता रहा। दिस इज़ नॉट द ओनली स्ट्रेटेजी कि आप फ्रॉड की वीडियोस बनाएंगे तो आप आगे जाएंगे। जो फ्रॉड की वीडियोस बनाता है वो सबसे बड़ा फ्रॉडी भी होता है। ऐसा भी एक बहुत सारे लोग आप फ्रॉड करके भाग जाते हैं। यहाँ पर डिलीवरी मैटर करती है कि आपने प्रोजेक्ट से डिलीवरी क्या की। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से महंगाई हो गई है, रियल एस्टेट डेवलपर इज नॉट एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया रिवर व्यू हाइट। अब या उमर हाइट से उमर नरसिमरी विलास 1,50,000 रुपये टन सरिये के हिसाब से फिजिबिलिटी बनी कागज पे कि खान साहब इतना था। आज वो टन सरिया 2,80,000 रुपये टन है, 2 लाख। तो बेसिकली या वो चीज़ महंगी होगी, या मैं भागूंगा या मैं डिलीवर करूंगा। अब या तो भागूंगा अब डिलीवर कहाँ से करूंगा जब मेरे पास फंड्स होंगे। अब जिनके पास फंड्स नहीं है वो भाग रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अवाम के दिलों में जगह बना सकते हैं। फिर मेरा स्टाइल थोड़ा सा सख्त है, मैं पॉलिशी नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। बिजनेस हो ना हो मैं कहता हूँ मैं एनी तक करना है तो करो, नहीं तो ना करो। तो किसी की सुनता नहीं हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। बहुत सारे लोग इससे इख्तिलाफ भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। खासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको मैंने अकल दी कि भाई ऐसे इस तरह ना करे। 5-6 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ पिछले 10 साल में फ्रॉड हुआ, अरबों डॉलर का फ्रॉड हुआ। तो ये लोग एक देखें ना, गलत को रोक नहीं सकते तो गलत के ऊपर बात तो कर सकते हैं ना। तो बस वो हमने की और अल्लाह का शुक्र है लोग सियाने हो गए, लोग समझ गए। लेकिन अभी भी लगे हुए लोग, अभी भी आप देखें कि बहुत सारा फ्रॉड तो हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन इतना भी ना डराएं कि वो सही चीज़ को भी गलत समझने लग जाए। इस्माइल भाई ये बताएं, एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताएं कि जैसे मेरे जैसा एक आम इंसान जिसकी उम्र 24 साल 25 साल, जिसने मे भी शायद नया कमाना शुरू किया है, वो महीने के 10 15 20 30 हज़ार जो वो साइड पे सेव कर सकता है, उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या कोई वो प्लॉट की फाइल खरीद ले, क्या वो कोई अपार्टमेंट की तरफ आ जाए, इंस्टॉलमेंट्स वाली उस पर चला जाए, करे क्या जिसके पास 25 से 30 हज़ार महीने के सेव हो जाते हैं? जो 25 से 30 हज़ार रुपये महीना बचा रहा है ना, सेव कर रहा है, वो अपार्टमेंट फ्लैट दुकानों की तरफ नहीं जा सकता। अगर वो अपार्टमेंट फ्लैट दुकानों की तरफ जाता है तो वो सीधा फ्रॉड होगा, क्योंकि इस रेट पे ना चीज़ मिल सकती है ना डिलीवर हो सकती है। नंबर 2 उसको रेडी प्लॉट पे कहीं पे नहीं मिल सकता। नंबर 3 उसके पास एक ऑप्शन बचती है कि वो फाइल खरीदे किसी ऐसी सोसाइटी में जो अप्रूव्ड हो, अच्छी सोसाइटी हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी नामक की पोर्टफोलियो, हमारा एक पूरा पोर्टफोलियो होता है। फॉर एग्जांपल आप हमारी टीम से रब्ता करते हैं तो आप कहते हैं कि जी मेरे पास 15,000 रुपये महीना मेरी बचत है, तो हम 15,000 महीने की बचत, और आपके पास एडवांस कितना वो हमारी टीम आपसे पूछती है। आप कहते हैं जी 2 लाख है, 2 लाख रुपए एडवांस है, 15,000 रुपये आप महीना दे सकते हैं। तो आपसे फिर शहर पूछते हैं जी लाहौर या रावलपिंडी इस्लामाबाद हम ज़्यादा काम करें, तो आप जिस शहर का नाम लेते हैं उस शहर में आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस बना दिखाते हैं, उसके ऊपर आपको विजिट कराते हैं, उसके बाद वो चीज़ आपको दे देते हैं। सो इट्स डिपेंड कि आपका जो बजट होगा उसमें बेस्ट चीज़ देना। सोसाइटी की बात इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी भी हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ डील्स होती हैं वो आज हैं, हफ्ते बाद नहीं, हफ्ते बाद एक बंदा रब्ता करता है, खान साहब आपने वो बताया था, तो अब वो फिर है नहीं, फिर उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। लोग कहते हैं यार आपने वीडियो में बताया था और अपनी अब फिर हम समझती नहीं है कि मिसाल मेरे पास अगर 250 प्लॉट पड़ा हुआ है तो मैं 250 प्लॉट एक महीने में तो नहीं बेचता, मेरा तो तेज़ काम होता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप 20 से 25 हज़ार रुपये अगर आप महीने का बचा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, या कहीं बचत इतनी कर रहे हैं 2-3 लाख या 1.5 लाख, इवन 90,000 भी अगर आपका डाउन पेमेंट है तो हम आपको प्लॉट दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, लाहौर में भी और पिंडी और इस्लामाबाद में भी, NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में। सही ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये भी कहीं पे जो है ना लोग कंफ्यूज करते हैं कि यार मैं रहता लाहौर में हूँ, ये मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए अगर मैं लाहौर की बाउंड्री से हट के ज़रा सा गुजरांवाला की तरफ चला जाऊँ या सियालकोट की तरफ चला जाऊँ या इस्लामाबाद। यार मेरे फादर ने कहा है कि लाहौर से बाय तुमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लाहौर से बाय प्लॉट नहीं लेना। सिमिलरली जो इस्लामाबाद वाला है वो कहता है भाई इधर ही दिखाओ, बाहर नहीं मैंने लेना, कौन जाएगा, कौन पंगों में पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हमें एक ट्रस्टेड जो है वो डेवलपर देखना चाहिए या क्या ज़हन में रखना चाहिए? देखें, ये एक सोच है लोगों की, जी मैं लाहौर में रह रहा हूँ तो मैं लाहौर में ही लूँ, मैं पिंडी में रहा हूँ पिंडू में लूँ। ये एक पेंडू और पाकिस्तानी सोच है। दुनिया के अंदर देखें ना, अमेरिकन बैठा हुआ दुबई में भी इन्वेस्ट कर रहा है,
फ्रांस में भी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी कर रहा है। चाइना को देखें, सी पैक के ऊपर भी काम कर रहा है, फ्रांस में भी खरीद रहा है। कतर दुनिया की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी उनकी बनी, कतर इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने पूरी दुनिया की प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट किया। सो ये एक जाहिलाना छोटी सोच है कि मैं इधर करूँ। यस, एक लोग को डर रहा है, आप ये करें उसके लिए कंसल्टेंट हायर करें। अब एक कंसल्टेंट है, आप उसे 25-30 हज़ार रुपये की महीने की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और वो 1.5-2 लाख रुपया उसके पास अगर पेमेंट आप एडवांस दे रहे हो, अगर आप देखते हैं कि ही हैज़ अ गुड वर्थ और एक अच्छा इसका अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आपके पैसे लेके नहीं भागेगा, वो आपको अच्छी चीज़ देगा। लोग क्या करते हैं कि सेल्फ डिसीजंस करते हैं रियल एस्टेट में। सेल्फ डिसीजन आपने नहीं करने, आपने किसी कंसल्टेंट को हायर करना है, फिर आपने ये भी कोट रखनी है कि भजन मैंने इसको कमीशन भी देना है, लेकिन ये मेरा काम सही कर देगा। हमारे पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना कि जो है ना चूसी भी गंडेरी को भी चूसना चाहते हैं, कह रहे हैं भैया एक ना दैये तो करोड़ों कमाइए। इस तरह नहीं होता। फिर क्या होता है, वो उनके साथ जो नौसरबाजियाँ हो जाती हैं, वो तो ये है कि सबसे ज़्यादा लोगों के साथ नौसरबाजी अपने शहरों में ही होती है, अपने मोहल्ले में भी होती है। तो ये वो अगर आपने कंसल्टेंट के थ्रू किया तो अगर आपके घर पे पूरी, मेरे साथ 30,000 कस्टमर से ज़्यादा प्रॉपर्टी नंबर के साथ लोग इन्वेस्ट किया, इसमें 90% वो लोग हैं जो ना आज तक जिन्होंने हमारे ऑफिस आए ना हमें देखा, हमारे सोशल मीडिया पे उनके घर पे फाइल टीसीस हो जाती हैं, ट्रांजेक्शन हैं, अकाउंट्स हैं, कंपनी है, सारी चीज़ें सिलसिला तो वो चलता है। ये तो छोटी सोच है, पूरी दुनिया में यहाँ से लोग यहाँ से बैठ के हमने गवादर में लोग के इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, सियालकोट में हमने प्रोजेक्ट किया, सियालकोट मोटरवे सिटी लाहौर में 3-4 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मरी में कर रहे हैं, फैसल टाउन इस्लामाबाद में कर रहे हैं, टेक्सला में कर रहे हैं, शारजा दुबई भी करने जा रहे हैं। तो ये देखें ना, अच्छे लोगों की कहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ बैठे हैं दुबई प्रॉपर्टी है लंदन और दुबई में। तो ये सियाने लोग हैं ना, फुदू ਜਿਹੜੀ वोटर है वो कहती मैं लाहौर तो बाहर नहीं निकलना, ये तो फुदू खाता सोच है, ये सोच गलत है। जहाँ पैसा है, जहाँ पैसा कमाना है वहाँ लगाएं। सही। चलिए यहाँ से मजीद आप ऐसी कोई 3 गलतियां बताएं जो एक कॉमन मैन जब इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वो 3 गलतियों की वजह से अपने पैसे डुबो के बैठ जाता है। 3 गलतियां जो इन्वेस्टर सबसे बड़ी करता है। नंबर 1 कि वो ट्रस्ट करता है इनकम्पिटेंट बंदे पे, नॉन प्रोफेशनल पे। और अगर मैं प्लॉट ले रहा हूँ, मैं कहूँ मैं चाचू से ले लूँ, मामू से ले लूँ, ताऊ से ले लूँ, दोस्त से ले लूँ, वो ये नहीं देखता कि आइदर ही इज़ अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट और नॉट, आइदर उसने खुद भी कितना कमाया या मुझे कमाने की सिर्फ वो दे रहा है, भाषण दे रहा है कि मैं आप कमा लोगे, वेट ले लो, आप साइकिल से फिर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, लोग अपना लालच में आके ओवर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल उसको खरीदनी चाहिए थी, वो 4-5, 10-10 फाइलें सर पे लेके रख लेता है कि महीने में डबल हो जाएगा। डीलर अपना माल उसके थ्रू निकाल देता है और वो फंस जाता है। और नंबर 3 ये है कि लोग इश्तिहारात पे और गलत चीज़ों में फंसते हैं। फॉर एग्जाम्पल खूबसूरत, आप आजकल प्रॉपर्टी के दफ्तरों में जाओ ना, बड़ा खूबसूरत रंगीन मॉल है, लड़कियां बैठी हुई हैं जनाब, तो हमारे ऐसे ठरकी लोग वैसे ही पागल हो जाते हैं। तो इस चीज़ में आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने प्रोफेशनलिज्म देखनी है। लोग खूबसूरत बड़े दफ्तर विएट हैं, गाड़ियां देख के मुतासर होकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी उधर हो रहा है। नंबर 4, सूद के अंदर लोग फंस रहे हैं कि 1 करोड़ दो, महाना 1 लाख रुपए रेंट लो। ये पूरी दुनिया में पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। सो ये लोगों की गलतियां हैं और वो करते जा रहे हैं। और बातों में लोग, अच्छा दूसरा, लोग को झूठ बड़ा पसंद है, जितना झूठ बोलोगे वो खुश रहेंगे कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। रियलिटी की बात करोगे वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। सो ये लोग की कॉमन गलतियां जिसकी वजह से लोग फंस रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। और इससे निकलने का ना रास्ता है, ना पुलिस आपको बचा सकती है, ना नैब, ना अदालतें, ना कुछ। मुश्तरी और शारबाश, आपने गलती की ही क्यों? दिस इज द ओनली पॉइंट। अदालत कहेगी जी मुश्तरी अखा बानसन जी तुम्हारी है। ट्रू, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा इस्माइल भाई, अब हम थोड़ी सी एंडिंग की तरफ आते हैं। हमारी ऑडियंस का भी टाइम ज़ाहिर कीमती है, आपका भी टाइम कीमती है। अब मेरा एक ये क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कभी पाकिस्तान में अभी तक किसी ने आंसर किया है, क्योंकि जो राइट नाउ सिचुएशन चल रही है ना, उसमें बहुत से लोग जो कर रहे हैं ना ब्लेम, वो कर रहे हैं रियल इस्टेट इंडस्ट्री को, कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। लोग जो हैं बाहर से कोई इंडस्ट्रियाँ लगाने के लिए पैसे नहीं भेज रहे, धड़ाधड़ यहाँ पे प्लॉट्स खरीद रहे हैं, वो जो पैसे हैं वो यहाँ पे बाउंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई इकोनॉमी का पहिया नहीं चल रहा। तो सबसे पहले जो है ना, ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री पे ताला लगाओ, उसके बाद देखते हैं कि मुल्क को कैसे ग्रो करना है। मैं चाहता हूँ आप इस पे बेहतरीन एक जो है ना डिटेल से आंसर दें। देखिए जी, रियल स्टेट के ऊपर ये हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि जी रियल स्टेट ने मुल्क को तबाह किया, क्योंकि ये वो जाहिल किस्म के लोग जो इस पर बातें करते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा उनके इल्म में इजाफा करूँ। दुबई रियल स्टेट है, न्यूयॉर्क रियल स्टेट है, सऊदी अरब रियल स्टेट की तरफ जा रहे हैं, कतर रियल स्टेट है, लंदन रियल स्टेट है, दुनिया सारी रियल स्टेट है। और ये जो इस किस्म की जाहिलाना बातें करते हैं, आप इनको देखो, सबसे ज़्यादा इनके अपने प्लॉट्स होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इकोनॉमी के अंदर क्या कर रहा है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी GDP के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका है। एक रियल स्टेट, जब एक प्लॉट बिकता है तो फिर उस पर घर बनता है, उस घर के साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। रियल स्टेट इज़ नॉट अबाउट अ प्लॉट, रियल स्टेट कंप्लीट एक साइंस है। रियल स्टेट ज़मीन के ऊपर जो चीज़ों, ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर, ये सारी चीज़ें रियल स्टेट में आती है। कंस्ट्रक्शन इसका बहुत बड़ा एलिमेंट है। जब कंस्ट्रक्शन होती है, मुझे आप बताएं क्या होता है कंस्ट्रक्शन के साथ? बाई
42 अलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं। कंस्ट्रक्शन होती है तो सरिये का मिल चलती है, भट्टा चलता है, टाइल चलती है, लकड़ी का कारोबार चलता है, लाइटों का कारोबार चलता है, पर्दे का चलता है, टाइल्स का चलता है, ईंटों का, सीमेंट सारा चलता है। 42 वाहिद एक पॉइंट है, वाइज इंडस्ट्री है जो कि 42 इंडस्ट्रियों को साथ चला रही है, मजदूरों को चला रही है। मजदूर कहाँ मजदूरी करते हैं आप मुझे बताएं? सबसे ज़्यादा मजदूरी कंस्ट्रक्शन में हो रही होती है। नंबर लोग इसमें ये भी बात करते हैं कि जी ज़राअत के अंदर रियल एस्टेट ने बड़ी वो कराई। मुझे आप बताएं पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे कि आप हमें ज़मीनें दो, हम सोसाइटी में, आवाम कहती है। उसकी वजह क्या है? 100 एकड़ ज़मीन है, डीजल इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, जितने की गंदम आती है उससे ज़्यादा उस पर खर्चा हो जाता है। तो वो कहता है यार वाई नॉट कि मैं 100 अरब रुपए, 100 एकड़ ज़मीन अरबों रुपए में बेचूं, अरबों रुपया भी इकट्ठा करूं और पीछे जाके जनाब 5-6 हज़ार एकड़ ज़मीन खरीद लूं। ऐसे ही कर रहे हैं। दूसरी बात, रियल स्टेट में ज़्यादातर वो ज़मीनें लोग बेच रहे हैं, वो ज़मीनें डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपर हमेशा खरीदता है सस्ती ज़मीन, और सस्ती ज़मीन हमेशा बंजर होती है। सो रियल स्टेट में ज़्यादातर जो सोसाइटियाँ बनती है बंजर ज़मीन पे बनी है। आप बैरियर टाउन पिंडी की मिसाल ले लो, सारी बंजर ज़मीन है। आप DHA की ज़मीन देख लो, सारी बंजर ज़मीन है। आप हाँ DHA मुल्तान में कुछ आमों के बागात शागात ये चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप देखें कि जितना भी आप इस टाइम सोसाइटियाँ अपनी सिलेक्शन करती हैं वो बंजर एरियाज हैं। फिर दूसरी बात, उन ज़मीनों का कोई वैल्यू नहीं होती। अब चक्री रोड रावलपिंडी है, अडियाला रोड रावलपिंडी है, लाख रुपया कनाल ज़मीन नहीं सी होती। 2 सोसाइटियाँ ब्लू वर्ल्ड कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इस टाइम 22 लाख रुपये कनाल ज़मीन है। रियल स्टेट ने लोगों को उनकी वैल्यू से ज़्यादा दिया। लाहौर के अंदर आप रायवन रोड पे चले जाएं या आप काला काकू से आगे चले जाएं, मुरीद के चले जाएं, वहाँ पे एकड़ ज़मीन को पूछता नहीं था। सोसाइटियों की वजह से उन ज़मीनों का रेट बना। वो ज़मींदार जो सारी ज़िंदगी गधे लेके फिर रहा होता था, चारा लेके जा रहा होता था, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था, रियल स्टेट की वजह से आज उसकी ज़मीनों की वो वैल्यू लग रही है कि 100 एकड़ वाला बेचारा जो है ना, वो आप देखते तो धोती पहनी होती, गुर्बत की ज़िंदगी, ना दवाई ना मेडिसिन। आज वो 100 एकड़ वाला बंदा, वो चाचा एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारा है क्योंकि उसकी ज़मीन महंगी होगी और वो थोड़ी सी भी ज़मीन बेच के अपना एक बहुत बड़ा जरिया चला रहा है। सो रियल स्टेट इज़ ऑल अबाउट के ये सिर्फ ये नहीं है लोग की ज़मीन चली गई। हाँ, 2 नंबर एलिमेंट्स पाकिस्तान में हैं, कब्जे होते हैं, 2 नंबरियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो एक साइड पे करके। लेकिन आप देखें बैरियर टाउन बना, एक कम्युनिटी बनी, लोगों को एक अच्छी कम्युनिटी चाहिए। ये वो काम है जो कि गवर्नमेंट करना चाहिए, पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स है पूरी दुनिया में गवर्नमेंट बनाती है, यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट खुद बना रहा है। आप मुझे बताएं 25,000 रुपये किस्त के ऊपर आपको क्या गवर्नमेंट प्लॉट दे सकता है? नहीं दे सकता, मैं आपको देता हूँ। आपको क्या 2 लाख रुपये किस्त के ऊपर गवर्नमेंट फ्लैट देती है? नहीं दे सकती, मैं देता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जैसे ही चेंज होती है पूरा प्रोजेक्ट बिगड़ जाता है। पूरा प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान की जितनी हाउसिंग स्कीमें थी उसमें कितना बड़ा मसला बना, क्योंकि इमरान खान साहब चले गए, नहीं गवर्नमेंट ने आके मलिया मेट कर दिया। बैरियर टाउन है, DHA है, पाकिस्तान के अंदर 100 हज़ारों और सोसाइटीज़ हैं जो रियली काम कर रहे हैं। वो लोगों को प्लॉट दे रहे हैं, लोगों को घर दे रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हाँ, वो हमें, इसलिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें वो सपोर्ट करे, हमें टैक्स में छूट दे, हमें सब्सिडी दे। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों के पास पैसा ब्लैक पड़ा हुआ है अकाउंटों में, कैश में, वो तब तक नहीं निकालते जब तक रियल स्टेट ना हो। रियल स्टेट में वो पैसा लगता है तो सर्वाइव होता है। 100 प्लॉट एक इन्वेस्टर उठाता है तो 100 घर बनते हैं, तो 42 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं और हज़ारों मजदूर चलता है। अब मेरा एक प्रोजेक्ट के ऊपर 150 मजदूर काम कर रहा है। अब एक हाई राइज प्रोजेक्ट के ऊपर 150 मजदूर है, सो अगर 10 हाई राइज प्रोजेक्ट हो गए तो 1000 मजदूर है। 1000 को गवर्नमेंट नौकरी दे सकती है? कोई नहीं दे सकती। हम दे रहे हैं। अगर आप देखें 1500 रुपये दिन की दिहाड़ी है एक मजदूर की, तो महीने का अच्छा खासा वो कमा रहा है। उसके बाद जब वो रेंट पे लगता है, उस पर चौकीदार, उस पर सिक्योरिटी, उस पर हर किस्म का सर्विलेंस और सारा एक सिलसिला। तो रियल स्टेट इज़ ऑल अबाउट GDP उसका ऊपर गया, दुबई इससे ऊपर गया, पाकिस्तान भी इसी से ऊपर जाएगा। देखें ना, इसीलिए तो सारे इदारे इसके ऊपर फोकस्ड हैं और काम कर रहे हैं। और रियल ज़मीन की अपनी वैल्यू है। हाँ, ज़राअत की ज़मीन है, ज़राअत में गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती। ज़मींदार के अंदर ज़मीन बेच दो, क्या करना, गंदम मैं बारू ले लेसा, तो ये एक वो है। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान देखें ना, दुनिया का पाकिस्तान, हम बचपन में किताब में पढ़े पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उस ज़राई मुल्क के आटा ही कोनी, ज़मीनें नहीं ख़त्म हुई है नहीं ज़मीना, लेकिन डीजल इतना महंगा, सिस्टम इतना महंगा, खाद इतनी महंगी, दवाइयाँ इतनी महंगी कि वो कुछ हो ही नहीं सकता। सो ये सारा एक सिलसिला है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा रोल है और इसको अहम एक बंदा के नहीं है तो वो आंखें बंद करने वाली बात है। क्या बात है गाइस, ज़बरदस्त आंसर दिया है, एक होलसम आंसर दिया है, लॉजिक भी बीच में बताई है, जो दुबई वाली बात की, जो न्यूयॉर्क वाली बात की। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एक ऐसा इंसान होगा जो उस बात से इनकी एग्री ना करता हो। चलें इस्माइल भाई, हम एक अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और वो हमारे इस पॉडकास्ट का, इस इंटरव्यू का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। हम हर एक जो गेस्ट आता है उससे पूछते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि आप हमें ये बताएं कि आपने यूट्यूब
की मदद से राइट नाउ 2017 से लेके 2023 तक कितनी नेटवर्थ जनरेट की है? राइट नाउ आपकी नेटवर्थ यूट्यूब की वजह से कितनी है? अच्छा जी, बड़ा प्यारा सवाल है कि जी यूट्यूब से आपने कितनी नेटवर्थ बनाई है। मुझे ना परसों भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से 2 नोटिस आए, उन्होंने कहा जी आप पेश हों और आप जो है ना दोबारा हमारे साथ ज़रा, आप FBR में हम रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की जितनी रियल स्टेट एसोसिएशंस हैं उधर हम रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा बहुत सारी जगहों पर रजिस्टर्ड हैं। तो एक और इदारे ने कहा जी एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ भी हैं। तो ये सवाल अगर मैं इसका जवाब आपसे दूँ तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए नोटिस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन देखें ये बड़ी एक चीज़ ये है कि रियल स्टेट का जो डेवलपर होता है उसके पास कैश या उसके पास पैसा नहीं होता, उसका पैसा फ्लो में होता है। जो नेटवर्थ आपकी बनती है वो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरीज बनती है। हमारी जितने प्रोजेक्ट्स हैं इट इज़ इन अ मल्टी बिलियन फिगर, लेकिन ये एक नेटवर्थ उसकी निकालने के लिए हम एक्सपेंस जब उसमें से माइनस करते हैं तो वो है। पहले एक अच्छी इनकम हमें बचती थी, लेकिन जब से हुकूमत चेंज हुई है और महंगाई आई तो हमारी इनकम कम हुई है। लेकिन ये एक अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि शायद ही कोई रियल स्टेट यूट्यूबर, कोई रियल स्टेट नहीं, शायद ही कोई यूट्यूबर या कोई पाकिस्तान का कोई यूट्यूबर कोई वो यूट्यूब से इतना पैसा, या फॉर एग्जाम्पल मेरा 2,10,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर 25 से 30 मिलियन सब्सक्राइबर वाला भी कोई चैनल है तो वो हमारे मुकाबले में बड़ी मुश्किल से इसलिए आएगा क्योंकि ये जो फील्ड है ये वन ऑफ द टॉप टियर फील्ड है और ये दुनिया के ये बिलियनियर्स क्लब की फील्ड है। सो यहाँ से सारा एक निज़ाम चलता है और इसको आप टाइकून इजीली आप यहाँ से बन सकते हैं। सो यहाँ पर इतना अल्लाह ने ये किया है कि अच्छी मैं लाइफ इंजॉय करता हूँ। मैंने अच्छी गाड़ियाँ ख़रीदी हुई हैं, अब बड़ा खूबसूरत एक लग्जरी फार्म हाउस बना रहा हूँ जिसमें 100 कनाल का डैम है, किश्तियाँ, घोड़े, अस्तबल, ये चीज़ें अभी मेरी बन रही हैं। इसके अलावा घर हैं, जहाज़ जो है वो मैं उड़ा रहा हूँ, सीख रहा हूँ और मेरे पास SPL लाइसेंस है उसका, तो दिल है कि हम एक जहाज़ भी ले लें। सो ये है। बाकी ये कि अल्लाह का बड़ा करम और फजल है कि जो प्रोजेक्ट्स जो भी रियल स्टेट डेवलपर होता है और काम सही तरीके से करता है तो एक ऐसी फील्ड है कि इसमें इसका मुकाबला नहीं है और ये एक बेपनाह और बेहतरीन ऐसी फील्ड है। मुझे इस फील्ड पे इसलिए भी फ़ख्र है, बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर बड़ा पैसा कमाते होंगे, काम करते होंगे, लेकिन मुझे इस YouTube इसलिए अपने काम पे फ़ख्र भी है कि उसमें एक बंदा कमा रहा है और YouTube उसको डॉलर दे रहा है जो कि उसके अकेले जेब में डाल रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी बीवी को खिला रहा है। हमारी इस इंडस्ट्री में हमारे साथ हज़ारों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनका रिज़्क उनको मिल रहा है। इसकी वजह से अल्लाह ने बरकत इतनी डाली हुई है कि लगता ऐसा है कि भाईजान खान साहब पूरी पाकिस्तान के नंबर 1 बंदे ने, लेकिन ये अल्लाह की बरकतें और फजल और करम इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हो जाता है। आप देखें कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसे में है कि जो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए महीना ले रहे हैं, लेकिन वो अपना लाइफ स्टाइल उस तरह इसलिए नहीं बना पाते, उनकी लाइफ स्टाइल में बरकत नहीं आती। बरकत आती है बांटने से, जब आपके हाथों से खैर तकसीम हो। तो ये एक ऐसा काम है कि यहाँ पे खैर तकसीम होती है। 30,000 से ज़ायद कस्टमर हैं, जब घर मिलता है उनको तो दुआएं देते हैं, प्लॉट जब डिलीवर होता है दुआएं मिलते हैं, जब ना मिलेगा तो दुआएं देंगे, वाइस वर्सा। फिर टीम्स हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, फुकरा हैं, मतलब बहुत सारे लोग इसके साथ मुंसलिक हैं जिससे अल्लाह पाक ने रिज़्क़ के अंदर जो वो किया है वो बहुत ज़्यादा वो किया। मैं पाकिस्तान के शायद टॉप टैक्स पेयर्स में से भी हूँ, शायद मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म से, साबिक मिनिस्टरों से, वज़ीर आला से भी ज़्यादा टैक्स देता हूँ। जो मैंने उनकी फिगर देखी तो मैंने मुझे लगा कि मैं तो इनसे ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ। सो वी आर पेइंग कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इकोनॉमी एज वेल। तो ये एक इसके ऊपर एक सियासी सा जवाब होगा। बाकी कभी आप मिलेंगे तो कैमरे फिर आपको कुछ चीज़ें बता सकते हैं। बड़ा काम है नहीं, ऊपर से नोटिस दे दिया हमने। मुझे 6 बंदे तो इसलिए हमने रखे हुए हैं, 6 बंदे कि सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाईजान टैक्स कितना देना है तो हिसाब किताब क्या करना है। तो 6 बंदे वो कह रहे हैं। मैं देखिए मेरे पास जो मेरा CFO है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मैं M.Com डिग्री वाला हूँ, M.Com किया लेकिन वो नहीं। तो ये अल्लाह ने बड़ा एक करम फजल किया कि बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोगों को हमने अपने साथ रखा हुआ है और उनका सिस्टम हमसे चल रहा है। सो बिजनेस करना चाहिए और तरक्की इसमें करनी चाहिए, इससे आपके साथ बहुत बड़ा सिस्टम चलता है। लोग देख के जेलस होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी फील्ड है कि इससे बहुत सारे निज़ाम चलता है और सिलसिला चलता है। इस बुरे हालात के अंदर भी हमारे पूरी तमाम जितनी टीम मेंबर्स हैं तमाम के घर का एक रिज़्क़ चल रहा है और
चाहे जो मर्जी हो जाए, हम उसको बंद नहीं होने दे रहे। तो ये इस किस्म के अगर बिजनेसेस पाकिस्तान में लोग करेंगे, तरक्की करेंगे, तो ख़ानदान आप उठा सकते हैं, अपने घर वालों को उठा सकते हैं, और साथ आप अपने जितने लोग काम करने वाले हैं उनको भी उठा सकते हैं। क्या बात है यार, क्या बात है गाइस। होपफुली मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था इनका जवाब सुन के कि यार अच्छी बात है, अभी 30 भी इनकी एज नहीं हुई एंड माशाल्लाह ही इज़ अर्निंग रियली वेल। एक बंदा जहाज़ लेने का सोच रहा है, एक बंदा ये कह रहा है, चैलेंज दे रहा है कि यार 25 मिलियन वाला भी एक चैनल आ जाएगा ना, वो भी शायद उतने ना कमा रहा हो महीने के जितने के मोहम्मद इस्माइल साहब यूट्यूब प्लस बिजनेस इनको ज्वाइन करने ज़्यादा रहो, लेकिन उसका लग नहीं रहा होगा ज़्यादा। हमारा वैसे हमारा लाइफस्टाइल है, देखें फिर लाइफस्टाइल अपना बनाना पड़ता है ना थोड़ा सा, ताकि नजर आए यार क्या करना है। ये देखें ना यूट्यूबरों को देखें, ये वही 500 टिकटॉकों वाली इनकी आदतें होती हैं, वही नाच गाना करें। मतलब यू हैव टू अडॉप्ट सम गुड लाइफस्टाइल। ग्रेस आपकी होनी चाहिए। फटी हुई पेंटें पहनी होती हैं, 500 के कैट वॉक शोज में जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। तो मतलब ये जब तक ये अपनी आदत नहीं बदलेंगे ना, और इस लेवल पे ये काम करेंगे, इनको खरीदा इजीली जा सकता है। तुसी लाख रुपया दो, तुम्हारे सामने जितने भी एने, तुसी लाख रुपया दो तो आपके सामने आके नाचेंगे आप। मतलब ये ग्रेस होनी चाहिए बंदे की। देखिए पाकिस्तान में बहुत कम, मैं आपको बताऊं, आप देखें कि इस सोशल मीडिया से जिन लोगों ने बिजनेस किया, TKR देखें, ताहिर खान देखें, एक बंदे की ग्रेस है, एक वैल्यू है। ठीक है, पैसा भी कमा रहा है लेकिन वैल्यू भी है, ग्रेस है, एक पर्सनैलिटी है। यहाँ पे पैसा लोग कमा रहे हैं लेकिन इज्जत उनकी नहीं है, गालियाँ उनको लोग दे रहे हैं। मतलब आपका जो देखें, सिर्फ रिस्क जो है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं है, इज्जत रिस्क। इज्जत भी एक रिस्क है कि लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद रखें, आपके खातों से खैर तकसीम हो, ये भी एक रिस्क है। सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में बैंक के अंदर पैसा रखना, दिस इज़ नॉट अ रिस्क। तो इसके ऊपर भी लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम अपनी वैल्यू बनाइए। देखें क्या कभी ऑडियो लीक हो रहा है, कभी वीडियो लीक हो रहा है, कभी क्या करें, कभी एक दूसरे के वॉइस मैसेज लीक कर रहे हैं, कभी मतलब एक गंदगिरी लोगों ने बचाई है सिर्फ किस लिए कि हम पैसे कमाएं। अगर इसी तरह पैसे कमाने, उस पैसे पे 1000 लानते हो जाए, कोई फायदा नहीं। क्या बात है गाइस, अ वेरी मैच्योर आंसर फ्रॉम अ वेरी मैच्योर पर्सन। अब इसको हम खत्म करने की तरफ आते हैं। होपफुली आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसको ऑब्वियसली एंड भी तो करना है। इस्माइल भाई, इसको इस पॉडकास्ट को आप एंड कर दें, सिर्फ वो 2 टिप्स हमारी यूथ को दे दें जो इनके लिए सुनना अभी राइट नाउ जरूरी है, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करने वाले हैं। अभी आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करना है। तो कौन सी वो 2 चीजें जो इनके ज़हन में होनी चाहिए, ताकि जब ये जॉब्स करें या बिजनेसेस करें तो इनके रिस्क में भी इजाफा हो सके और ये लोग ग्रो भी कर सकें। देखिए, जो भी यूथ ओवरऑल किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटियों को सबसे पहले, आप जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो एक तो यह कि 4 साल यूनिवर्सिटियों में आप पढ़ें, मैं नहीं कहता कि ना पढ़ें, लेकिन 4 साल के दौरान आप एक सोच बनाएं कि मैंने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। दूसरा, लोगों को देखा देखी ना करें। इस टाइम बस सोशल मीडिया के हवाले से ज़रूर ये लोग को कहूँगा कि आप एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलें, बिजनेस का एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चला है। मेरा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे 2 लाख है, मेरा टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर 3.5 लाख है, लेकिन 25-25 मिलियन, 30-30 मिलियन वालों को जिस टाइम मैं चाहूँ एक सेकंड में उनको नचा सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई हैव अ मनी। सो मनी इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। सो आपने इस पे सोचना है कि मैंने पैसा कैसे कमाना है, इस पे आपने नहीं सोचना कि मैंने फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल गंदी बनाएंगे, आप ये देखें ना आजकल सारे ये डायलॉग, शेर व शायरी, या अस्सलाम वालेकुम, ये हुआ वो हुआ, दिलरुबा, ये मतलब बच्चे नए ये क्या हम लोगों को देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया की। अब मैं दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, अब आजकल आपको पता है टिकटॉक के ऊपर आप जाओ तो लिखा होता है पिंडी में, अगर टिकटॉक खोला है तो पिंडी में का आ रहा होगा। इस समय दुनिया में जहाँ पे ट्रैवल करता हूँ, तो अगर कतर गया हूँ या UK गया हूँ या कहीं मलेशिया गया हूँ, तो वहाँ पर आया रहा होता है। वहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ें नजर आएंगी, पॉजिटिव काम नजर आएगा। पॉजिटिव काम की ग्रोथ स्लो है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। वो एक ऐसी ग्रोथ है कि उससे वापस नहीं आ सकते। आप देखें, लोगों ने 2-2 मिलियन टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पर फॉलोअर आपके बना, चैनल बंद हो गया, फिर क्या कर सो। आप एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलें। दूसरा, यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट MBA कर रहा है या डॉक्टर बन रहा है या कुछ कर रहा है, वो मेरी सबसे ज़्यादा एडवाइस ये है कि आप पार्ट टाइम स्टडी करें। स्टडी पार्ट टाइम होना चाहिए, काम का अव्वल फर्ज होना चाहिए। हम क्या करें, काम पार्ट टाइम करते हैं और स्टडी जो है वो जनाब फोकसली कर रहे हैं। नो, स्टडी पार्ट टाइम है, काम फर्स्ट है। स्टडी आपको कुछ नहीं देगी, काम आपको बहुत सारी चीज। क्योंकि सुने, अगर पाकिस्तान के अंदर 100 स्टूडेंट, 100 मतलब 10,000 लड़का ग्रेजुएट हो रहा है, तो काम कितने के पास है? 2,000 के पास।
क्योंकि सबने फोकस किया किस चीज़ पे, डिग्रियों पे। डिग्रियों के साथ साथ आप स्किल्स पे फोकस करें। अगर आप सोशल मीडिया स्टडी कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बने। देखें मेरी बात सुने, अगर आज मैं अपवर्क अकाउंट या फाइवर अकाउंट बनाऊंगा और अपनी स्किल्स उस पर पुट करूंगा तो 4 साल बाद मैं एक इस लेवल पे होऊंगा कि मैं 50, 60, $100 घंटे का कमा सकता हूँ। लेकिन हमारी अवाम घंटा ही कमाएगी, क्योंकि जब फारिग होते हैं, फिर जब यूनिवर्सिटी 4 साल डिग्री सर पे टोपी उछालते हैं, तो फिर मार्केट में आके उनको पता लगता है कि हमें तो अब काम करना पड़ेगा। सो लोगों के पास प्लान्स नहीं है कि हमने प्लान कैसे करना है, हमने काम। अब मैंने अगर यूनिवर्सिटी मास्टर्स या मैंने बैचलर मैंने अगर फुल टाइम किया होता था, आज मैं भी डाटा एंट्री ऑपरेटर होता और जॉब कर रहा होता और जलील तरीन पाकिस्तान के अंदर वक्त गुजार रहा होता। वैसे भी जितना मर्जी अब कमा लो, पाकिस्तान की वैल्यू इतनी नीचे जा रही है, लोग गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। मैंने अगर पार्ट टाइम ना पढ़ा होता और फुल टाइम मैंने काम ना किया होता तो मैं आज तरक्की ना कर सकता होता। और जितने भी आप लोग देखेंगे जो लोग तरक्की करते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो ज़्यादा फोकस काम पे करते हैं, साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्टडी जो है ना वो आपको इल्म के लिए। यार मड़ा ये क्या आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के क्या करना है, मेरे जैसे अनपढ़ बंदा आपको नौकरी पे रख लेगा। आपने BBA करके क्या कर लेना, मैं आपको 17,000 पे जॉब दे दूंगा। मतलब आप इस लेवल के ऊपर जाके सोचें। मतलब आप हमारी ग्राफिक्स है, अब ग्राफिक्स का काम है तो आपने एक स्किल है तो आपने स्किल के ऊपर फोकस करना है, डिग्री के ऊपर नहीं फोकस करना। यहाँ पर जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनीज के मालिकान होते हैं, ये हमेशा याद रखें कभी भी कोई डिग्री नहीं देखता। गवर्नमेंट में डिग्री देखी जाती है, कभी भी कोई डिग्री नहीं देखता। वो कहता है भाईजान आपको क्या काम आता है क्या नहीं काम आता। सो ग्रॉस रूट के ऊपर काम करें। दूसरा, अपने कंफर्ट जोन से जो बंदा नहीं निकल सकता वो काम कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा क्या है, सुबह उठते हैं, अम्मा गरम गरम रोटी पराठा लेके बना के देती है। आपने कभी उनको कामयाब नहीं देखा होगा। आपने हॉस्टलाइज लोगों को कामयाब देखा होगा जो कि दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। मैंने 3 साल क्वेटा होटल में सुबह दोपहर शाम की रोटी खाई है, मैदा फारा हो गया। तो लेकिन अब फिर हेल्थ और चीज़ें ख्याल रख के और वो करके एक्सरसाइज करके अपने आप को रीटेक किया। तो मतलब कहने का मकसद है कि ये जो हमारे नौजवान गलती कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं। आप सारा दिन देखें क्वेटा होटल में बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, 2 अरब इधर कर लेंगे, 1 अरब उधर कर, रुपया 500 जेब पे। दूसरा, उन लोगों को सुने जो खुद कुछ बने हैं। एक बंदा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, रुपया, वो खुद नौकरी पे चला जाता है तो वो कैसा मोटिवेशनल स्पीकर है। एक बंदा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, जहाज़ ले लो ये ले लो। आप जनाब कार ही सोचती 3 वक्त की रोटी नहीं बढ़ती, या आप उसको जनाब छोटी जी गड्डी। छोटा होना बड़ा होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक गैरत अपने अंदर डालें और उस पर और उसको एक वो देखें ना, शाहिद अनवर की जो बात करता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं लेकिन पॉजिटिव उसमें से बंदा उठाए माल, वो बात कर जाता है, बंदे को हिट होती है। अपने दिल पे बात को लें, जैसे मशूक और दिलरुबा और मोहब्बत जिसे की होती है उसका इनकार आपके दिल पे लिखा होता है ना, इस तरह रिजेक्शन का इनकार अपने दिल पे लिखें कि मैंने कामयाब बनना है। हमारा गया 30 जो 18 साल से लेकर 25 साल की जो उम्र है, ये बेसिकली आपने अपनी ज़िंदगी बनानी होती है। 25 साल बाद शादी हो जाती है, शादी के बाद इंसान कमज़ोर तरीन इंसान बन जाता है, ना रिस्क ले सकता है ना कुछ। 18 साल से 25 साल की उम्र में हमारे लोग क्या कर रहे हैं, लव अफेयर्स में पड़े हुए, स्टेटस लगा रहे हैं, सेट स्टेटस लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इधर हुआ उधर हुआ, वो छोड़ के चलेगी वो छोड़ के आ गई। तो ये हमारे मसाइल हैं। हम कैसे तरक्की करेंगे? पागलों की तरह काम करें। लोग कहें अरे पागल है, सिर्फ काम की बात करें, चाहे वो आप IT में हैं, चाहे फ्रूट की रेड़ी लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पे बिजनेस छोटा सा स्टेप ले लें। मैं कहता हूँ रेड़ी से शुरू करें। आज आप देखें ना, सेवर फूड है, रेड़ी पे काम बेचता था, मलिक रियाज है, छोटे लेवल से काम शुरू किया। हर बंदा इस टाइम जितना भी बड़ा है वो है। और अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो पहले स्किल्स सीखें, और जहाँ पर आप काम, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं इतनी मेहनत करेंगे। अगर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर था, मैं आपको बताऊँ, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर था, साथ साथ मैं अकाउंट्स की भी अकाउंटेंट नहीं होता था, मैं अकाउंट्स भी संभालता था। अच्छा, साथ वो फार्मेसी हमारी होती थी जिसका मैं रिकॉर्ड डालता था। तो जब फार्मासिस्ट नहीं होता था, खान साहब लोग दवाई भी देता थी। आज मेरे दोस्त ने कहा जी मुझे, आज वो मेरे दोस्त है, उसको सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने उसको लिख के दी सैनफ्लेक्स 550 mg। तो मैंने उसको कहा ये पेन किलर है, हाई डोज पेन किलर है। उसने कहा जी ईसो 20 mg में मुझे लिख के दी। मैंने कहा इसका फार्मूला है एमेप्रोजोल 20 mg है, मैदे के लिए, निहार मुँह खाओ। आज मैं पूरा डॉक्टर बनाऊं, क्यों? मैंने एक काम के साथ 3-3, 4-4 काम सीखे, किए, डाटा एंट्री सीखी, फिर जो सॉफ्टवेयर थे वहाँ पर जिसको मॉड्यूल कहते हैं कि अकाउंट्स के और डाटा के, वो सारे सीखे। तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ों पर समझ आती है। तो मतलब आपने अगर एक जॉब, बैंक में एक जॉब कर रहे हैं कैशियर की, तो आपको पता होगा बैंक मैनेजर का क्या काम कर रहा है, वो आप सीखें। कल को जब आप बैंक मैनेजर की आपको पोस्ट ऑफर होगी, आपका टेस्ट होगा, तो आपको पता होगा कि वो क्या करें। हम क्या करें, वो बस अपने काम से काम रखो, 9 to 5 काम करो, नो, उस पर रिसर्च
करें, उस पर स्टडी करें, उस पर यूट्यूब पे देखें, उस पर काम देखें। तो ये चीज़ें हैं। हम जो प्रोफेसर है अगर कहीं पे पढ़ा रहा है किसी को, वो साथ साथ प्रैक्टिकल वो भी काम करे, उसकी बातों में वो इल्म में वजन होगा। अब आप देखें ना, बहुत सारे मौलवी बात करते हैं, लेकिन जब तारिक जमील साहब बात करते हैं उस बात का लेवल अलग है। बहुत सारे लोग लगड़ बगड़ मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात मलिक रियाज करता है तो लोग उसको सुनते भी हैं। क्यों? क्योंकि इज अ ट्रिलियन। क्योंकि ट्रिलियन की बात उसी मुंह में मजा आती है जैसे मुंह ट्रिलियन पे है, खाली मुंह जो मैं तुझे करोड़ा हर बार कोई फायदा नहीं। पॉलिटिक्स की बात जब इमरान खान करता है तो लोग सुनते हैं, क्योंकि वो हरामी 25 साल से पॉलिटिशियन है और बात की बात करता है, लोग सुनते हैं। देखिए ना, इस तरह आप काउंसलर है, बात वो भी काउंसलर भी वही कर रहा है लेकिन नहीं सुनते। इमरान खान बात कर रहा है, लोग सुनते हैं। तो इस तरह लीडरशिप के ऊपर जब बात जैक्स वो जो बेजोस करता है तो लोग सुनते हैं, वो जो अली बाबा का मालिक है वो करता है तो उसने, हालांकि उर्दू 30-40 उसकी उर्दू है, इंग्लिश बिल्कुल जनाब, टुडे इज better, today is difficult, tomorrow is much more difficult, the day after tomorrow is very good, उन फटी इंग्लिश बोलता है लेकिन अरबों लोग उसको सुनते हैं। क्यों? उसकी बात में वजन है। सो आपके जो बोल हैं वो आपके किरदार में भी होनी चाहिए। और दूसरी बात, पॉजिटिव, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना और इस नीयत से काम करना कि अगर मैं कामयाब होऊंगा अपने पूरे टब्बर को उठाऊंगा। ये है कि टब्बर आपकी बात में मानेगा नहीं, कहेगा जी ऐसी पहलू तू अरबपति से, हालांकि कख रुपया जेब में। ये आपने करना, ये करना जरूर है। नीयत देखें अल्लाह पाक मुझे तो रिस्क दे रहा है ना, तो मैं तो नाखुश भी हूँ तब भी मुझे दे रहा है। तो ये अल्लाह का, ये अल्लाह की और ये ऊपर वाले की सिफात है कि आपने इस मॉडल से काम करना है कि आप कहें कि मैं गरीबों को भी उठाऊंगा और दुनिया में जिसने मेरे पे एहसान किया मैं उनके लिए काम करूंगा, उनके लिए पॉजिटिविटी करूंगा और जो मेरे से हो सका उनके लिए करूंगा। और क्या, आज अरबपति बंदा है लेकिन उसका बाप गरीब है, इसका कोई फायदा नहीं। आज अरबपति बंदा है, भाई उसका फारग है, इसका मतलब है कि आप भी फारग हैं। अरबपति एक बंदा है तो उसका भाई भी, वो हो सकता है कि भाई उसका माने ना माने, उसके कज़न, वो पूरे खानदान को उठाएं। जब आप लोगों को पिकअप करेंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगे। वो क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने जवाब दिया है। 2 मेजर पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। पहला ये कि आपने जो है वो अपनी स्टडी को पार्ट टाइम करना है और अपना जो मेजर काम है उसको फुल टाइम लेके जाएं और पैसे कमाने पे पूरा फोकस रखें। और जो इनका दूसरा पॉइंट था वो बड़ा जबरदस्त था और वो ये था कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आपने घर में बैठ के सुकून से सुबह जो है वो घर की रोटी खा के, शाम को भी घर की रोटी तोड़नी, रात को भी घर की रोटी तोड़नी, इस कंफर्ट जोन से बाहर आएं और बाहर निकलें, दुनिया में निकलें, शहर चेंज करें और जाके काम करें। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डालेगा और आपको सक्सेस भी यकीनी मिलेगी। थैंक यू सो मच इस्माइल भाई, आपने इतना कमाल का नॉलेज हमारी ऑडियंस को ट्रांसफर किया, आपने स्पेशल टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। लिटरली ये एक वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है जो मैंने आज तक रिकॉर्ड किया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जी साद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सो गाइज, ये था इस्माइल खान साहब का इंटरव्यू। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको इसमें सबसे फेवरेट चीज क्या लगी और अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है, ये दोनों चीजें आपने कमेंट्स में लाजमी बतानी है, क्योंकि हमारा इस्माइल साहब से ये डन हुआ है कि अगर कमेंट्स में हमारे मजीद क्वेश्चन आए तो हम दोबारा इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे और उन क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। सो मिलते हैं आप कमेंट सेक्शन में। अब खान साहब को यह बता दें कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे और भी वैल्यूएबल इंटरव्यूज आपसे मिस ना हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।